हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया है जगने में। आज ट्यूसडे है, अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ट्यूसडे मंगलवार, तो आज मुझे पूजा करना होता है हनुमान जी की। और मम्मी बहुत डांट रही है, कह रही है बाल बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, तो बाल कटवाने पड़ेंगे। और बियर्ड्स भी थोड़ा बहुत, जब जाऊंगा ये तो बियर्ड्स भी थोड़ा बहुत ट्रिम करवा लूँगा। लेकिन दिक्कत ये है कि आज मंगलवार है, मंगलवार को हम लोग बाल नहीं कटवाते हैं। मतलब अरे यार ये टोपी रुको, मंगलवार ट्यूसडे को हम लोग बाल नहीं कटवाते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं कि ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को, शनिवार को बाल नहीं कटवाया जाता है। लेकिन मैं पता क्या करता हूँ, इन ही दिन जाता हूँ, स्पेशली मैं ट्यूसडे को ही बाल कटवाने जाता हूँ। क्योंकि पता है सब यही सोचते हैं कि ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाना चाहिए। और इस दिन सैलून मुझे खाली मिलता है बलिया में, एकदम मतलब कोई क्राउडेड नहीं रहता है। और जो बाल काटने वाला जो होता है ना, जो नाई, ठीक है, तो वो भी ना खुशी खुशी काटता है। चलो कोई तो आया ग्राहक। ये तो और दिन ना 1-2 घंटा लाइन लगाओ, किसी भी सैलून में 1 घंटा लाइन लगाओ, उसके बाद फिर आधा घंटा में बाल कटाओ। मतलब 1.5-2 घंटे तुम्हारे गए। उसके ऊपर से वो जो सैलून वाला होता है थका हुआ भी रहता है, तो उतने परफेक्शन से काट भी नहीं पाता है। तो भाई मैं तो मतलब मेरा तो फिक्स है, जिस दिन कोई नहीं जाता है, ट्यूसडे और स्पेशली शनिवार, सैटरडे को, मैं इन्हीं 2 दिन जाता हूँ बाल कटवाने। और शुरू से, अभी नहीं, बचपन से ही, क्योंकि मुझे खाली मिलता है सैलून। और कहते हैं ना कुछ होता है अशुभ होता है, ये होता है, कुछ भी नहीं होता है अशुभ होगा, पता नहीं क्यों दिमाग में किसी ने डाला हुआ है। तो ये बात है। बट एक और चीज़ प्रॉब्लम है कि अगर अभी पूजा करूँगा तो पूजा करने से पहले नहाना पड़ेगा, उसके बाद बाल कटाने जाऊँगा, तो बाल कटा के आऊँगा, फिर नहाना पड़ेगा। इस ठंडी में एक बार तो नहाने का मन कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे 2 बार नहाना पड़ेगा आज मुझे। मैं नहा चुका हूँ, अब आ रहा हूँ पूजा करने। मम्मी ऑलरेडी पूजा कर रही है। पूजा तो हो गया, अभी मम्मी स्टिल पूजा करी। अभी उनका पूजा चलेगा, आधा 1 घंटे चलेगा उनका पूजा। मेरा हनुमान चालीसा पढ़ना था, बस नहीं, इससे ज़्यादा मैं पूजा नहीं कर पाता, मुझे आता नहीं है। हाँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई साथ में हो तो। शाम के बज गए 6 और सुबह का एक काम जो पेंडिंग ही रह गया है। मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, फिर ट्यूसडे को खाली मिलता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आकर बताता हूँ, बाकी बात आगे करते हैं। तो मैंने बाल कटवा लिया है, बियर्ड भी ट्रिम करवा लिया है। मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ स्पाइसी खाने का आज, तो हमारे एरिया में एक न्यू शॉप खुला है चस्का चाप करके। यहाँ पे चाप की बहुत सारी वैरायटी है, और यहाँ देख रहे हो क्राउड कितना है, कितनी सारी भीड़ है। और मुझे भी क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने अपना ऑर्डर लगवाया। 20 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद मुझे मिल जाएगा। तो मेरा अफ़गानी चाप रेडी हो रहा है, अपने आँखों के सामने रेडी करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसको स्पाइसी करवाना है और थोड़ा बटर एक्स्ट्रा डलवाना है, जिससे कि और भी ज़्यादा यम्मी हो जाएगा। ये क्रेविंग्स बढ़ रही है मेरी, मुझे लग रहा है आप लोगों की भी क्रेविंग्स बढ़ रही होगी, अगर आपको ये खाना पसंद है या कुछ स्पाइसी खाना पसंद है। तो मेरा चाप गया अंदर, रोस्ट होने, फ़िलहाल मेरी ग्रेवी बन रही है उसकी हल्की सी। और फाइनली मेरा लास्ट स्टेप, मेरा अफ़गानी चाप रेडी है। मुझे खा लेने दो, नज़र मत लगाओ, जल्दी से खा लेता हूँ। 2 hours later. तो रात हो गई है, डिनर का टाइम भी हो गया है, बाल कटवा के भी आ गया हूँ। मतलब आज जो भी सोचा था मैंने सारा कर ही लिया है। और कैसा लग रहा हूँ? बहुत दिन से मम्मी की गाली पड़ रही थी। गाली इस बात पे भी पड़ी है कि आज ही क्यों कटवाया, ट्यूसडे को कटवाएंगे तो हे भगवान क्या हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा यार, बाल ही तो कटवाया है, ट्यूसडे को कटवाते हैं। आपके घर में भी होता है ना, शनिवार को तेल नहीं लेते हैं, शनिवार को लोहा नहीं खरीदते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें। तो मम्मी डिनर भी रख चुकी है, मैं दिखाता हूँ डिनर में क्या है। मुझे भी नहीं पता एक्चुअल में क्या है। ओह, ये मेरा शुद्ध सात्विक डिनर ये तो अपनी रोटी है, 3 रोटी, ये आलू का भुजिया
गाजर का थोड़ा सा हलवा है, और ये स्पेशल चीज़ है भाई, थोड़ा सा मैंने लिया है आधा, ठीक है। इसे पता क्या कहते हैं, ये आप समझ लो ये वेजिटेरियन का ऑमलेट है। और अगर आप यूपी बिहार से हो, पूर्वांचल से हो, तो इसको तो पहचानते ही होंगे बॉस। गैस करो क्या है ये। इसे कहते हैं बेसन का, बिल्कुल ऑमलेट की तरह दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम लोग बेसन का पपरा। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है। बेसन का पपरा कहते हैं इसे। और ये है वेजिटेरियन का ऑमलेट। तो रात के 10 बजने वाले हैं और मैं इतना लेट डिनर कर रहा हूँ, उसके बाद सेम चीज़ रूटीन फॉलो होगा। सोचा है कि मैं वो हनीनॉमिक्स वाले चैनल पे एक वीडियो शूट भी कर लेता हूँ आज। उसके बाद 8 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो उसके लिए पढ़ूंगा। बीच में कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं करूंगा। हनीनॉमिक्स वाले चैनल पे ब्लॉग तो मैं शूट करता रहूँगा, क्योंकि ब्लॉग में तो मुझे बहुत मजा आता है। तो अभी के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।